तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन। हमने एंट्रोपी के आगे पढ़ा कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी किस तरीके से काम करती है। हमें पता चला कि एक एंट्रोपी एक मेजरमेंट है किस चीज़ का, किसी भी सिस्टम में डिस्टर्बेंस का। हमने ये भी पढ़ा कि एंट्रोपी को किस चीज़ में डिपेंड करती है, एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअली में एंट्रोपी निकालने का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर मैं किसी सिस्टम को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ये उसका फॉर्मूला होता है। आज जो हमें एक चीज़ प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करनी है कि जो हमारी एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब, स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं कि अगर तुम जिसको चाहे किसी भी पाथ से ले जाओ, चाहे वो पाथ ए है, पाथ बी है, पाथ सी है, तुम कैसे भी ले जाओ, इसमें एंट्रोपी का चेंज अगर मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो मेरा एंट्रोपी का चेंज इक्वल ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पाथ ए से जाओ, बी से जाओ या सी से जाओ। ये चीज़ तो थ्योरेटिकली हमको पता है, लेकिन अगर कोई कहे कि प्रूफ करो कि हमारी एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, अब तुम इसको प्रूफ कैसे करते हो। अब एंट्रोपी को स्टेट फंक्शन करने के लिए मेरे को बहुत सारी इस पर ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि तुम्हें समझ। वैसे इसका डेफिनेशन बहुत आसान है बट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँगा, मैं एक पाथ लेता हूँ, चलो ले लेते ये ए से, मेरे को प्रूफ करना है कि चाहे मैं ए से बी पाथ 1 से जाऊं या पाथ 2 से जाऊं, मेरे लिए एंट्रोपी का चेंज इक्वल आना है। क्या ध्यान से सुनना, मैं पाथ ए टू बी पाथ 1 से जाऊं या पाथ 2 से जाऊं, मेरी एंट्रोपी का जो चेंज आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। मतलब डेल्टा एस फॉर पाथ 1 इक्वल होना चाहिए डेल्टा एस फॉर पाथ 2। ये चीज़ मेरे को प्रूफ करनी है, ये चीज़ मेरे को किसी बात पर प्रूफ करनी है, तभी मैं ये कह पाऊंगा कि भाई साहब एंट्रोपी पाथ में डिपेंड नहीं करती है, वो क्या है, स्टेट फंक्शन। लेकिन अब इसको करने के लिए मेरे को हथियार चाहिए। क्या चाहिए, कोई काम करना होता है तो हथियार चाहिए ना, ठीक है। अब हथियार चाहिए, हथियार मेरे को चाहिए कि भाई साहब मेरे को एंट्रोपी चाहिए डेल्टा एस की वैल्यू, या मेरे को चाहिए एस की वैल्यू, या मैं कह सकता हूँ क्यू अपॉन टी की वैल्यू, क्यू अपॉन टी की वैल्यू। डेल्टा एस क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी। अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए तो एस इक्वल टू को मैं क्यू अपॉन टी भी कह सकता हूँ। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, इसकी। अब अगर इसकी वैल्यू मैं एक ही जगह से ला सकता हूँ कि मैंने बोला है कि अब थर्मोडायनेमिक्स में अगर कुछ भी हमें काम करना पड़ता है हमारे पास एक ही चीज़ है जो कि है कार्नोट साइकिल। मैं हेल्प लूँगा कार्नोट साइकिल की, कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल की हेल्प ये होती है, कार्नोट साइकिल हमें पता है क्या होती है, ये होती है ए बी सी, ये हमारी कार्नोट साइकिल, Q2 T2 Q1। मैं इसकी हेल्प लूंगा, इसकी हेल्प से मैं Q अपॉन टी में एक रिलेशन लाऊंगा जो कि बहुत बढ़िया मेरे को मिल सकता है, कहाँ से, एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। लेकिन उससे एक दिक्कत हो गया, वो क्या दिक्कत हो गया हम थोड़े से बात करते हैं। सबसे पहले स्टेट फंक्शन मेरे को प्रूफ करना है, तो मैं कार्नोट डिवीजन से शुरू करता हूँ। लेट स्टार्ट फ्रॉम कार्नोट डिवीजन, लेट स्टार्ट फ्रॉम कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल से स्टार्ट। अब कार्नोट साइकिल मैंने ये दे दिया, बना दिया, तो इसमें मेरे को हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी जो ईटा इक्वल टू होगा वो होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, या होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये दो होता है ना, या तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 टेम्परेचर के टर्म पे, या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हीट के टर्म पे। बाई इक्वेटिंग, हमको ईटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, दूसरा तीसरे टर्म को जब मैं इक्वेट करूँगा तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मेरे को मिलेगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को कुछ T1 अपॉन T2 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 चाहिए। देखिए मेरे को एंट्रोपी वाला टर्म चाहिए जो कि होता है Q अपॉन T। तो मैं इस तरीके से अगर लेके आऊँ तो मेरे को मिलेगा Q1 अपॉन T1, इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट कर दूँगा, और मेरे को Q2 अपॉन T2, ठीक है। मैं अभी एक चीज़ कर सकता लेकिन मैं उस तरीके से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ आगे का सोचना है, ठीक है। Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2, मेरे को इतना मिल चुका है, मेरे को यहाँ तक बात आ चुकी है, राइट। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब अभी तक तो मैंने बस बात करी थी सिर्फ थ्योरेटिकली, थ्योरी
कि इतना हीट जाएगी, बट साइन कन्वेंशन Q1 क्या है, Q1 है हीट रिलीज, Q1 क्या है हीट रिलीज। इस पॉइंट पर Q1 क्या है, जो हीट रिलीज हो रही है कहाँ से, सिस्टम से, और सिस्टम से जब हीट रिलीज होती है उसको कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो Q1 के आगे क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। और Q2 क्या है, Q2 है हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तुम्हें ध्यान देना था कि यहाँ पे माइनस आएगा, इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। ठीक है। अब मेरे को माइनस वैसे जनरली पसंद नहीं है तो मैं इसको रो लेता देता हूँ, तो मेरे को कुछ मिलेगा Q2/T2 प्लस Q1/T1 इक्वल टू 0। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पे जाना, दोबारा सुनना होगा क्या। मेरे को चाहिए था भाई एंट्रोपी को एक स्टेट फंक्शन मेरे को प्रूव करना था किसी बात को। एंट्रोपी के लिए मेरे को चाहिए था Q/T में कोई बढ़िया वाला रिलेशन, अलग अलग पाथ में, अलग अलग पाथ के लिए Q/T में एक रिलेशन चाहिए था, क्योंकि मेरे को दो पाथ की बात करनी है, पाथ 1 और पाथ 2। अब मेरे पास ऐसी चीज़ चाहिए कि जिसमें अलग अलग पाथ भी हो और जो इसमें जो जिसको मैं जिसके बारे में मैं जानता हूँ, वो है कार्नोट साइकिल, क्योंकि इसमें अलग अलग पाथ भी है, ये एक पाथ है एक पाथ है, माना कि ऐसे ऐसे है बट है तो सही। और इसके मेरे को Q/T का रिलेशन एफिशिएंसी वाला ये आता भी है, तो मैंने एफिशिएंसी के रिलेशनशिप से मैंने ये निकाला, फाइनली मेरा जो आंसर मैंने ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 वाला रिलेशनशिप आया। फिर जब मैंने सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वेट किया तो मेरे को ये कुछ मिला, T2/T1 इक्वल टू Q2/Q1। मेरे को चाहिए था Q/T क्योंकि यही होता है हमारे एंट्रोपी के इक्वल, तो मैंने 1 वालों को साइड वाला और 2 वालों को साइड। फिर मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया, Q1 है रिलीज हीट, तो उसके लिए क्या साइन आएगा, माइनस, तो मैंने यहाँ पे लिया माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन लिया। तो फिर मैंने दोनों को एक साइड आया तो Q2/T2 प्लस Q1/T1 इक्वल टू 0 आ गया। अब इस चीज़ को ध्यान देना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो कार्नोट इंजन में सिर्फ दो पाथ थे जहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पे भी होता, अगर तीन होते तो वहाँ कुछ ऐसा आता, Q2/T2, यहाँ का Q3/T3 प्लस Q2/T2 प्लस Q1/T1, ऐसा कुछ आता है। जब तीन होते, चार होते तो जैसे आता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता ध्यान देना, किसको, समीशन की फॉर्म में, कि सिग्मा Q/T इक्वल टू 0, कि चाहे कितना भी पाथ हो, अगर मेरा पाथ चाहे जितने भी हो, मतलब यहाँ तो दो पाथ थे और दोनों का सम कितना आया, 0 आ गया। चाहे अगर चार बात होते हैं, चलो अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी क्या होता, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट आइडेमेटिक ना होते, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट का एक्सचेंज हो रहा होता, तो यहाँ पे आगे का सम जब मैं करता तो वो भी क्या आता, 0 ही आता। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ जरूर, सिग्मा Q/T इक्वल टू 0। ये बहुत ही जरूरी चीज आ गई कि Q/T जो कि एक्चुअल में एंट्रोपी है, S इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को S इक्वल टू 0 अभी नहीं करना है क्योंकि मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना है। तो मेरे को क्या पता चला कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्या, एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q/T मतलब रेशियो किसका, हीट का टू द टेम्परेचर का जो समीशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। साइक्लिक मतलब साइक्लिक का प्रोसेस ना, ए से तुम बी गए, बी से तुम सी गए, सी से तुम ए गए, तो एक साइक्लिक प्रोसेस में जो रेशियो होता है किसका, Q/T का, और समीशन मतलब इसके लिए Q/T प्लस इसके लिए Q/T प्लस इसके लिए Q/T, इन तीनों जगह का जो समीशन होता है वो 0 होता है। ये चीज किसने प्रूफ करके दी मेरे को, कार्नोट साइकिल ने प्रूफ करके। तो मेरा फाइनल यहाँ पे काम होता है, मतलब मेरे को ये बोलना है, क्या बोला है, अच्छे से लिख देते हैं, समीशन Q/T इक्वल टू 0। ये मेरा बहुत ही क्या है, पावरफुल है। आधा काम मेरा हो चुका है, थोड़ा सा एक छोटा सा काम बचा है, मैं एंट्रोपी का प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक है, क्या लिख दिया, मिटा दो उसको। ठीक है, तो मेरे को अब आगे कहाँ तक पहुँचा, तो अभी तक मैंने ये लास्ट क्या, समीशन Q/T इक्वल टू 0 लास्ट। लेकिन एक खास बात यह है कि ये मेरे को मिला है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, इसके लिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए, हमारी ये क्या है, कार्नोट साइकिल है ना, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ऐसे नहीं किसी और प्रोसेस के लिए नहीं है, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q/T का समीशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि कार्नोट इंजन भी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन अब आती है दिक्कत, अब एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आ गई, मेरे को प्रूफ करना है पाथ, मेरे को प्रूफ करना है एंट्रोपी को पाथ होते हैं, पाथ होता है दो अलग अलग पाथ, ये कि अगर A से B मैं पाथ 1 से जाऊं या A से B मैं पाथ 2 से जाऊं, मेरा एंट्रोपी में सेम चेंज आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। लेकिन ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है ही नहीं। मेरे को हथियार मिला साइक्लिक प्रोसेस का, लेकिन मैं जो प्रूफ करना चाहता हूँ वो तो साइक्लिक है ही नहीं। अब क्या होगा, अब आगे दिक्कत, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मेरे को दो पाथ ही करने ना, तो मैं हल्का से करूँगा, मैं A to B ही दे दूँगा। पर मैं क्या करूँगा, पाथ 1 में मैं A to B जाऊँगा, पाथ 1 में A to B जाऊँगा,
लेकिन पाथ 2 के लिए मैं A2B नहीं जाऊंगा, मैं इस बार B2A आऊंगा, B2A आऊंगा। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात होती है, अब ये क्या बात होती है, एंट्रोपी का चीज़ तो ऐसे निकाल जाएगा ना कि A2B में और A2B दो अलग अलग पाथ में हमारा एंट्रोपी का चीज़ अलग है। बट यहाँ तो सर आप A2B जा रहे हैं, फिर B2A आ रहे हैं, यहाँ तो A2B, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन सुनो, हथियार देखो ना, जिस चीज़ के लिए हथियार होता है उसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। तुम गदा लेके तीरंदाजी नहीं कर सकते, तुम बंदूक पकड़ के तुम तलवारबाजी नहीं कर सकते, चीज़ों का हथियार के हिसाब से होता है। तो लेकिन तो हथियार जिस चीज़ का है, मैं तीर का भी उस चीज़ का लाऊंगा, लेकिन मैं इसको चेंज भी करूँगा, ध्यान से सुनो। तो मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, किसका, एक साइक्लिक प्रोसेस बनाऊंगा। ए और बी देखो चीज़ सेम ही है, ए बी ही है, दो पार्ट है और वो दो पार्ट सेम है। दिक्कत ये दिखता है, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम A2B जा रहे हैं अपने ओरिजिनल वाले में, हाँ, लेकिन हमारे जो अजम्पशन में हम जो सेकंड पार्ट है उसमें B2A आ रहे हैं। अब आगे दिक्कत कि मुझे तो चाहिए A2B जाने में कितना एंट्रोपी में चेंज जाएगा, और इस चीज़ से, इस हथियार से इस जगह पे इस्तेमाल करने में मेरे को मिलेगा कि B2A आने में कितना एंट्रोपी में चेंज जाएगा, बट मेरे को चाहिए A2B। अब कैसे होगा, तो यहाँ पे एक बहुत ही, जब भी चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, जब भी तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प करती है, जो कि है मैथ्स। अब यहाँ पे मैं हेल्प लूँगा किसकी, मैथ्स की। मैथ्स तो मैं इसके लिए हेल्प लूँगा इंटीग्रल कैलकुलस की, इसकी इंटीग्रल, एक बहुत ही बढ़िया इंटीग्रल कैलकुलस में एक फॉर्मूला है, उसकी बात करेंगे। ध्यान देना कैसे होगा, मैथ्स में हेल्प लीजिए, इस पॉइंट पर मैथ्स की हेल्प लीजिए। प्रॉब्लम क्या है समझ आया ना, प्रॉब्लम क्या थी, ये मेरे को प्रूव करना था कि A2B इस जगह से और A2B इस जगह से जाने में बराबर चीज जाना चाहिए, लेकिन मेरे को हथियार किसका था, साइक्लिक प्रोसेस का। तो मैंने A2B में ही एक साइक्लिक प्रोसेस बनाई, लेकिन दिक्कत क्या थी, ये तो चलो ठीक आ जाएगा, बट इस जगह जो पाथ 2 है, पाथ 2 मेरे को बताएगा B2A में जाने में कितनी एंट्रोपी में चेंज आए, ये बताएगा ना। बट मेरे को तो चाहिए कि पाथ 2 में A2B जाने में कितना चेंज आया एंट्रोपी में। तो इस चीज़ की हेल्प कौन करेगा, मैथ्स का इंटीग्रल कैलकुलस। कैसे करके, ध्यान से सुनना। तो लिख देना, लेट अस अज्यूम अ साइक्लिक प्रोसेस, लेट अस अज्यूम अ साइक्लिक प्रोसेस A2B एंड B2A। और ध्यान देना ये साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब A से B तुम अलग पाथ से जाओगे और B से A तुम अलग पाथ से जाओगे। अगर तुम A2B जिस पाथ से जा रहे हो और उसी पाथ से वापस आते हो तो इसे रिवर्सिबल कहते हैं। ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक होती है। तो याद रखना, लेट अस अज्यूम a cyclic process between A to B through path 1 and path 2, path 1 से भी और path 2 से। तो अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, राइट, साइक्लिक प्रोसेस है ना। अब अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस आता हूँ तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस ए बी ए साइक्लिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, समीशन Q अपॉन T 0 मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि अब ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो अब मेरा जो हथियार है वो काम करेगा, ठीक है। अब मेरा पाथ कौन सा है, पाथ मेरे पास है ये, इसे कहते हैं पाथ 1 और इसे कहते हैं पाथ, ऐसे लिखते हैं कि यार रोमन में लिखने का मजा नहीं आता है। तो अब मैं कहता हूँ, अब समीशन मतलब जो Q1 अपॉन T1 जो इसके लिए आया था, प्लस Q2 अपॉन T2 जो इसके लिए लगेगा, इसका सम क्या होगा, 0, इसका सम क्या होगा, 0। आया बात समझ है। लेकिन याद रखना, हमने कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल प्रोसेस दी, कैसे होती है रिवर्सिबल। तो हम बहुत छोटी चीज़ की बात करते हैं, तो एक्चुअल में DQ लगता है, क्या लगता है, DQ। तो समीशन में तो अर्धा टाइप की डी, क्योंकि जब तुम DQ को जब तुम समीशन ऐड करोगे तो D थोड़ी लगेगा। तो हम समीशन में तो सिर्फ Q लगाते हैं, लेकिन जब समीशन को खोलेंगे तो हमारे क्या लगेगा, DQ। अबे DQ तो बहुत छोटा सा चेंज है, मेरे को पूरा चेंज दिखाना है। तो जब तुम DQ को पूरा चेंज करना चाहते हो तो हम इनको करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन करके हम कंप्लीट निकालेंगे। अब इंटीग्रेट, ध्यान से सुन, इंटीग्रेट DQ अपॉन T1 प्लस इंटीग्रेट DQ अपॉन T2। हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट, बहुत सारे इंटीग्रेट मत कर देना, क्योंकि अगर तुम यहाँ भी इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, इंटीग्रेशन 0 कांस्टेंट होता है। मेरे को सिर्फ एक साइड इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये टोटल पाथ निकालना है, मेरे को थोड़ी कि दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। मेरे को चाहिए कि भाई यहाँ पर छोटी चेंज की बात हुई है, मेरे को सारी चेंज की बात करनी है। अब लिमिट लगा दें, लिमिट लगाने में खेल सुनना, ये वाला Q1 अपॉन T1 जो पहला बात है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, A to T जा रहा है, तो लोअर लिमिट A रहेगी, अपर लिमिट B। और जो पाथ 2 है Q2 अपॉन T2, Q1 है,
Q2 अपॉन T2 वाला बात है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, B2 ये ला रहा है, तो इसे लिख देंगे B2 लोअर लिमिट B अपर लिमिट A। ठीक है, अब मैं बहुत ही फेमस इंटीग्रेशन का एक रूल लगाऊंगा कि जब भी तुम इंटीग्रेशन में जब भी तुम इंटीग्रेशन में लिमिट का इंटरचेंज करते हो, लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो मैं यही खेल खेलूंगा, ये लिमिट को तो मैं वैसे रखूंगा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं है Q1 T1। इस लिमिट को मैं B2 ऐसे उल्टा करके A2 निकालूंगा। मैं कैलकुलेशन यहाँ से कर रखी है। इंटीग्रल कैलकुलेशन मेरे को हेल्प देता है कि तुम किसी, अगर तुम देखो कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस ये पाथ है, ये कोई एक ग्राफ है, इसके इसका एरिया निकालना है, इसके नीचे का एरिया निकालना है, एरिया नीचे का ये आएगा, राइट। कैलकुलस में क्या करते हैं हम, जब लिमिट रखते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, सर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 इतना हमें क्या आना है, इंटीग्रेट करना है, तो मुझे एरिया वही मिलेगा। या मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ फिर भी मेरे को एरिया ये मिलेगा। तो इंटीग्रेशन मेरे को हेल्प देता है कि मैं अगर ऐसी पाथ को आगे पीछे कहीं से भी ले जाऊँ मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ की हेल्प से मैंने यहाँ पे लिमिट को इंटरचेंज किया। मैं पहले B2 है गया, अब मैं A2 भी जाता हूँ, सिर्फ एक चीज़ अंतर आएगी, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वैल्यू में और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये वाला होता है, ब्रैकेट में लिख देना, इंटीग्रेशन A2B fx dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन B2A fx dx। अब इससे होगा क्या, इससे क्या हो गया, जो ये बात था ना B2A वाला, अब वो A2B वाला बन गया है। मतलब जो ये था A2B में, ये था ना एक्चुअल में कि हम A2B चाहते थे, B2A आ रहे थे, बट हमने जब मैं इसको थ्योरेटिकली तो हम B2A ही आए, बट हमने मैथमेटिकली मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया इस तरीके से, जो कि अपना ओरिजिनल वाला बन चुका है। अब कुछ नहीं करना, इस वाले टर्म जो नेगेटिव वाले उसको उधर साइड ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन A2B dQ1 अपॉन T1 इक्वल टू इंटीग्रेशन A2B dQ2 अपॉन T2। बस इसको डालो ब्रैकेट में, और ये चीज़ तुम्हें बताती है, क्या बताती है, देखो dQ अपॉन T, इसको देखो dQ अपॉन T क्या होगा, S1, dQ अपॉन T क्या होगा, डेल्टा S1 फर्स्ट पास से एंट्रोपी का चेंज बराबर, ये क्या होगा, डेल्टा S2 कि सेकंड पास से एंट्रोपी का चेंज क्या आया, बराबर आया। ये इक्वेशन आपको बताती है कि चाहे आप फर्स्ट पाथ से जाओ या आप सेकंड पाथ से जाओ, एंट्रोपी का चेंज दोनों पाथ में सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो मुझे पता चल गया, हेंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। डेरिवेशन कोई खाटा नहीं, डेरिवेशन बहुत ईजी था, बस तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी थी, हथियार चालनी थी। तुम्हारे पास साइकिल प्रोसेस का था, बट तुम्हें साइकिल प्रोसेस को डिराइव करना ही नहीं था, तो मैंने इसी प्रोसेस को साइकिल बनाई, हथियार निकाला, फिर मैथ्स की हेल्प से मैंने उसको वापस से अपनी मदद वाली चीज़ में बदला और आगे मेरा ये आ गया। तो ये था डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि एंट्रोपी को स्टेट फंक्शन प्रूव करो, 6 मार्क्स में 8 मार्क्स में आते रहते हैं। तो ये था डेरिवेशन। आज की अच्छी बात है, मिलता है। जय हिंद, जय भारत।